morning students. Today my topic is median. मीडियन अभी हमने आपको लास्ट वीडियोस में मीन और मोड दोनों को आपको एक्सप्लेन करके उसके क्वेश्चंस करवा दिए. तो अब इसके बाद इसका आता है थर्ड टॉपिक मीडियन. तो मीडियन का क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है. तो पहले आप देखिए इसमें है कि द मीडियन इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच गिव्स द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा. ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है जिसमें कि सारी कंप्लीट आपको जो इंफॉर्मेशन है वो गिवन है. अब आपको इस तरह के इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट तो 3 टाइप हैं. 3 टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा कि पहले आपको एक सिंपल क्वेश्चन गिवन है जिसमें कि कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग नहीं है, कोई इंटरवल में मिसिंग नहीं है, कोई आपको अदर कोई वैल्यू CF या F कोई CF नहीं गिवन है. सिंपल एक क्वेश्चन है जिसमें कि आपको गिवन है इंटरवल गिवन है और CF F गिवन है. अब आपके पास ये फॉर्मूला ऑलरेडी है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. इन सब की वैल्यूज को हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि इसमें आपको किस टाइप की कौन सी किस प्लेस की वैल्यू है. तो सबसे पहले आपको मैं इसमें ये बताता हूं कि आप इसमें इस इंटरवल को आप देखिए, इसके बाद आपने F गिवन है. अब आपको निकालना पड़ेगा CF. n आपका हमारा इस सब का टोटल आएगा. अब आप देखिएगा इस सब में पहले आपको CF भी निकालना है. तो CF देखिएगा 4 और 5 कितना हो गया 9 और 13 हो गया 22 42 के बाद 14 इसमें प्लस करेंगे तो 6 56 और 8 प्लस करेंगे तो 64 और 4 प्लस करेंगे तो 68. आपका यहां पर n भी कितना हो जाएगा 68. n आपका 68 है. अब आप देखिए इसमें क्वेश्चंस में गिवन था द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन. तो इसमें आपको n की वैल्यू आ गई 68 और CF का लास्ट जो टोटल होता है वो आपका आ जाना चाहिए. तो आप देखेंगे कि ये और ये इक्वल है तो आपकी यहां पर CF इक्वल है. ठीक है. अब आप देखिएगा इसमें n इज इक्वल टू n/2 करिए. ये आपका n है तो n/2 करने से आपका ये 68 अपॉन 2 है तो ये बनेगा 34. ये 34 वैल्यू है आपके CF के किस टर्म में होगी. उससे नीचे वाला टर्म जैसे आपको 22 में तो हो नहीं सकती, ये वैल्यू इसके अंदर होगी. अब आप देखिए 34 जो है 42 के अंदर होगी तो इसमें ये जो है इसका आपका ये बनेगा F, ये बन गया F इसके सामने वाली, और ये आपकी क्लास बन गई मीडियन क्लास. कौन सी क्लास बन गई मीडियन क्लास. अब आप देखिए इसका प्रीसीडिंग आपको उससे F के प्रीसीडिंग मींस ये वाली वैल्यू आपकी होगी CF. देखिए आप सबसे पहले n आपको दिया गया 34, वो किस में CF में होगा 42 में होगा. इसके सामने आपका ये F मिल गया. इसके सामने आप देखेंगे तो ये मॉडल मीडियन क्लास मिल गई आपको. अब आप देखेंगे जो CF लिया जाता है वो किस में लिया जाता है F के प्रीसीडिंग, मतलब F का जो CF है उसके एक ऊपर वाला. तो आप में CF. अब आप देखिए क्या क्या वैल्यू आपको मिल गई. यहां पर देखिएगा F इज इक्वल टू आपको 20, CF इज इक्वल टू आपको 22, L आपको मिल गया 125. लोअर लिमिट इसकी लेंगे इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट. इसके बाद आपका H कितना है 20 का गैप है तो H आपका 20 हो गया. और आपको अब आपको n इज इक्वल टू 68 है. ऑल वैल्यूज आपको पता हो गई. अब आप इन वैल्यूज को इसके फॉर्मूले में पुट कर दीजिए. मीडियन इज इक्वल टू L मींस आपका है 125 प्लस n/2 68 अपॉन 2 माइनस CF कितना है आपका 22
अपॉन एफ, एफ आपका है 20 इंटू एच आपका 20। अब आप देखिए 125 प्लस ये हो जाएगा आपका, इससे इसको काटोगे 34 माइनस 22 अपॉन 20 इंटू 20, इस 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 125 प्लस इसमें से इसको माइनस करो 2 और 1, इसमें इसका प्लस हो जाएगा, तो 5 2 7 3 1, मीडियन इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आएगी 137। ये आपकी इजीली वैल्यू आ गई, क्योंकि इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं दिया गया है, सिंपल एक आपको इंटरवल गिवन है और एफ गिवन है, जिससे कि आपने सिंपल फाइंड आउट करके वैल्यूज को इसमें पुट कर दिया। ये आपका फॉर्मूला, इसमें आपने ऑल वैल्यूज को पुट कर दिया, उसको सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया। अब आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे। My next question is, if the median of the distribution given below is 28.5, find the value of x and y। अब आप इसमें देखिएगा कि आपको दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है जिनकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये सेकंड टाइप हो गया आपका। इसमें देखिएगा एक तो आपको सिंपली इंटरवल गिवन होंगे, एफ गिवन होगा, तो आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उससे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया उससे उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें आपको ये चेंज है कि इसमें x और y आपकी दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं जिनको हमने लेट कर रखा है x और y। अब आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि हमें प्रोसेस वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, नो चेंज। आप इसमें देखेंगे अब आपको क्या निकालना होता था, CF। जैसे आपका CF पहले निकालते थे उसी तरह से आपका CF अब भी निकलेगा। ये हो गया 5, ये हो गया x प्लस 5, ये हो गया x प्लस 25, ये हो गया x प्लस 40 और ये हो गया x प्लस y प्लस 40 और ये हो जाएगा x प्लस y प्लस 45। नंबर से नंबर प्लस होते जाएंगे, ये आपका सेम रहेगा, इसका प्लस यहाँ लिख दिया, इसका प्लस यहाँ लिखा, इसका प्लस ये लिखा आपका, इसी तरह से इसका और इसका प्लस ये लिखा, इसका प्लस ये लिखा। अब आप देखिएगा कि आपको एक फ्रीक्वेंसी का सम आपको गिवन है और एक फ्रीक्वेंसी का सम हम निकालेंगे, तो देखिए हम निकालेंगे तो x प्लस वाई प्लस 45 आएगा और एक फ्रीक्वेंसी का सम आपको गिवन है, तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी के सम आप इक्वल होने चाहिए। जब हमने एक ही चीज की दो सम है तो दोनों इक्वल होंगे, ये हमने कर दिया इक्वल, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। यहाँ पे क्या है कि दो अगर हमारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी तो हमें दो इक्वेशन रिक्वायर्ड है, तो फर्स्ट इक्वेशन वी हैव गॉट इट। अब आप देखिएगा नेक्स्ट, अब हमें सेम जैसे क्वेश्चन करना होता था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो वो हमारी कितनी है f, तो ये हो जाएगी हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी f हो गई। तो n बाई इसमें जो हमारा क्लास मीडियन बनेगा, मीडियन क्लास बनेगा। अब इसके ऊपर वाला आपको देखिए, इसके सामने से CF हमारा कौन सा होगा, एक प्रीसीडिंग CF हो गया, ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। अब आप देखेंगे जो वैल्यूज आपको गिवन है वो आप इसमें पुट कर दीजिए। पहले आप देखेंगे f इज इक्वल टू आपका आ गया 20, CF आपका आ गया x प्लस 5, L आपका आएगा 20, H आपका आएगा 10 और N इज इक्वल टू आपका 60। ऑल वैल्यूज आपको फाइंड आउट हो गई। इसमें मैक्सिमम वैल्यू आपने फ्रीक्वेंसी देखी तो ये f है और इसके सामने का जो प्रीसीडिंग होता CF वो आपको लिया गया x प्लस 5। अब आप देखेंगे मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप अगर आगे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन f इंटू h। L की वैल्यू आपकी है 20 प्लस n बाई 2 60 अपॉन 2 माइनस CF है x प्लस 5 अपॉन f आपका है 20 इंटू h 10। अब आप देखिएगा 20 प्लस
ये इससे 2 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ हो गया 30, ब्रैकेट आप हटाएंगे तो हो जाएगा -x - 5 अपॉन 2। अब आप देखेंगे 20 प्लस, यहां से प्लस के बाद ये आपका बनेगा 25 माइनस x अपॉन 2। एलसीएम ले लीजिए। तो आपका इसमें एक चीज और भी है कि जब आपको इस साइड की हमने बोला कि वैल्यू आपको गिवन हो, अभी मैंने इसलिए इसको कंटिन्यू नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर इस साइड राइट हैंड साइड की कोई वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू गिवन होगी। इट मींस मीडियन इज इक्वल टू कितना गिवन है 28.5। तो आप इसको भी पुट करेंगे 28.5। अब आप देखेंगे 28.5 माइनस 20, इस 20 को आप इधर लाएंगे इज इक्वल टू, तो देखेंगे आप यहां पे बचेगा 8.5, 25 माइनस x अपॉन 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 17 इज इक्वल टू 25 माइनस x को इधर लाइए 25 माइनस 17 x इज इक्वल टू 8 आए, आपका x इज इक्वल टू कितना आ गया 8। अब आप x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करिएगा, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपका हो जाएगा 8 प्लस y इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 8, तो x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7। आपकी x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 7, दो आपकी मिसिंग जो फ्रीक्वेंसीज थी उनकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें जब x और y आपका दो मिसिंग टर्म आ गए तो आपको कैसे फाइंड आउट करना था कि आपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेनी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई f, उसके प्रीसीडिंग जो CF है उसके एक ऊपर वाला ये आपका CF हो गया, ये मीडियन क्लास हो गई L H F CF N, आपको सब कुछ पता है, आपने फॉर्मूला लिखा उसमें वैल्यू पुट की और इजीली आपका आंसर आ गया। अब आप देखेंगे इसमें आपके 2 टाइप्स हो गए। अब थर्ड टाइप है जिसमें आपका क्लास इंटरवल में एक मिसिंग टर्म होगा जिसको हम आगे करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप देखेंगे कि इसमें हमें फाइंड द मीडियन। अब क्लास इंटरवल आपको गिवन है, ये हमने आपने लिख दिया, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, ये भी मैंने लिख दिया। अब आप देखिए सॉल्यूशन में जब मैं क्लास इंटरवल देख रहा हूं तो यहाँ 118 टू 126, जबकि यहाँ पे रिपीट होना चाहिए 126 टू नेक्स्ट टर्म आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया कि 126 रिपीट ना होकर के 127 आ गया। ऐसे तक 135 रिपीट नहीं हुआ, 136 आ गया। अब आप देखिएगा कि इसमें एक एक टर्म का मिसिंग है, जिसको मैंने बोला कि आपको मीन में भी, मॉड में भी और मीडियन में भी आपको करवा रहा हूं कि अगर कोई इंटरवल में एक मिसिंग टर्म आता है तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। पहले यूजेबल फॉर्म में आपको सारे टर्मों को चेंज करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो। अगर है, इफ गिवन है तो आप उनको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो देखेंगे हम इसको पहले क्या करेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं, तो 117.5 से 126.5 हो जाएगा। अब आप देखेंगे 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5 और 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, 171.5 से 180.5। अब आप देखेंगे कि इसमें हमारी और वैल्यूज जो है हो गई। अब हमें इसमें क्या करना है कि हम इसकी वैल्यूज को देखते जाएंगे और हमें इस तरह से इसका लिखना पड़ेगा। दूसरा, इसमें हमारी इंटरवल जो है कंप्लीट हो गया। अब हमारी फ्रीक्वेंसी हम इसमें लिखेंगे, तो फ्रीक्वेंसी का देखिएगा इसमें हमारा इंटरवल मैनेज हो गया। अब हमें क्या करना, फ्रीक्वेंसी 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। इसके बाद अब हम CF निकालेंगे।
सिंपल हो गया। डिफरेंस था इसमें कि इंटरवल में केवल हमारी एक मिसिंग टर्म जो टर्म का आ रहा था उसको मैंने मैनेज किया। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन चेंज इन प्रॉपर फॉर्म, यू कैन डू सेम एज लास्ट क्वेश्चंस। तो अब आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सिंपली सीएफ निकालिए। तो 3 इसका प्लस 3 5 8 17 और 9 29 34 38 और 40, इसका भी टोटल आप करोगे तो ये 40 आएगा। इसमें आप देखेंगे कि अब मुझे जो वैल्यूज गिवन है ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं, जिनमें हमें ये सब गिवन होते हैं मिसिंग टर्म नहीं होते तो उसका हम n/2 कर लेते हैं। अगर उसमें गिवन x और y इसमें मिसिंग टर्म होते कोई भी फ्रीक्वेंसी में तो हम उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं और उसके बाद CF में उसके ऊपर वाला प्रीसीडिंग ले लेते हैं CF। अब देखिए इसका हो गया 40/2 इज इक्वल टू 20 बना। अब 20 आपका किस टर्म में आएगा, इस टर्म में आएगा। तो जिस क्या बनेगा ये f हो गया, CF क्या बनेगा ये बन गया CF और मीडियन क्लास हमारी जो बनेगी वो ये बन जाएगी। अब आप देखेंगे सभी वैल्यूज आप लिखिए। तो f इज इक्वल टू आपको है 12, CF इज इक्वल टू 17, CF इज इक्वल टू 17। इसके बाद आपका है L इज इक्वल टू 144.5 और आपका M इज इक्वल टू 40। इसके बाद आपको H इज इक्वल टू आपका गिवन है, यहां पे देखिएगा 10 का डिफरेंस आना चाहिए। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा कैसे, हमने डिफरेंस को काउंट किया तो इसमें से अगर आप इसको माइनस भी कर देंगे तो भी पता लग जाएगा कि हमारा इसमें H इज इक्वल टू 9 आएगा। तो अब आप देखें कि कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, जो आपकी वैल्यू आ जाती है वो आप H फाइंड आउट हो गया आपका। अब आप देखिएगा मीडियन इज इक्वल टू L, आप अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो L इज इक्वल टू आपका 144.5 प्लस n/2 40/2 माइनस CF की वैल्यू है आपकी 17 अपॉन F आपका है 12 इंटू H 9। आप देखिए 144.5 प्लस यहां से आपका 20 माइनस 17 अपॉन 12 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 144.5 प्लस यहां पर हो जाएगा 3 अपॉन 12 इंटू 9। अब आप इसे कुछ कट कर सकते हैं, 144.5 प्लस 3 4 जा 3 3 जा तो 9 अपॉन 4, तो ये आप देखेंगे 144.5 प्लस, आप ज्यादा नहीं है तो 4 से इसको 9 को डिवाइड कर दो, 4 2 या 8 1.0 4 2 या 8 2 4 5 या 2.25। अब आप 144.5 में 2.25 को प्लस करेंगे 5 7.641 146.75। यहां पे आप ये हो गया आपका मीडियन। अगर आपको कोई कैलकुलेशन प्रॉब्लम है तो आप इजीली कर लो इसको, ये नहीं है कि आप अंदाज से लिख दो जल्दी कर दो, तो ये प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद इसको आप कट कर दीजिए। इसमें आप देखेंगे 144.75, तो इसमें आपका क्या था कि आपको इंटरवल में मिसिंग थी एक टर्म की, वो आपने मैनेज किया। आफ्टर दैट आपका क्वेश्चन जो पिछले तरह का था उसी टाइप से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ओके, इसके बाद आप देखिएगा आपका जो लास्ट टाइप है इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है कि आपको इसमें आपको डायरेक्ट उन्होंने इंटरवल में थोड़ा सा चेंज किया है। ये लिख दिया बिलो 10 20 बिलो 25 बिलो 30 बिलो 35 बिलो 40 45, इस तरह से आपका लिखा। तो आप ये देखिएगा 5 5 का डिफरेंस आ रहा, तो आपका यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा कि 5 इससे भी बिलो चले जाओ तो 15 हो गया, 15 से 20 20 से 25 25 से 30 30 से 35। इस तरह से आप क्लास इंटरवल बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि अगर मोर देन 20 होता तो 20 से 25 हो जाता। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप जो है इस तरह से कोई भी वैल्यूज हो आपको
बिलो 20 लिखा, बिलो 25, इसमें 5 का गैप आ रहा, तो आप फर्स्ट टर्म में भी 5 का ही गैप ले सकते हैं, लेंगे। अब आपको जो इसमें सेकंड प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है कि आपको थोड़ा सा बहुत सोच समझ के एक काम करना होगा कि अगर आपकी कभी भी एफ जो है फ्रीक्वेंसी है डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में गिवन हो, तो वो हमारी डायरेक्ट एफ नहीं होती है, क्या होती है, वो सीएफ होती है। अब इसलिए यहाँ पर एफ नहीं गिवन है, क्योंकि ये देखिए आप सीक्वेंस में ये बढ़ते चले जा रहे हैं टर्म, कोई भी टर्म इसके अंदर बीच में कहीं छोटा नहीं आया, एक ऑर्डर में ये इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिससे कि आप देखेंगे कि कोई भी टर्म इसमें इस किसी भी टर्म के बाद छोटा टर्म नहीं आया, ना वो आपकी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे नंबर्स लिखे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कभी भी आपको हो, तो वो कभी भी एफ नहीं है, वो क्या है, सी एफ। अब आपको जरूरत पड़ती है एफ की। अब आप एफ आपके पास है नहीं, सी एफ आपके पास है, सी एफ की आपको जरूरत है, लेकिन जरूरत तो आपको एफ की भी, आवश्यकता तो आपको एफ की भी है। तो हम एफ कैसे निकालते हैं, इसमें आप ये देखेंगे कि मुझे एफ निकालने के लिए क्या करना होता है, एफ निकालने के लिए आपको सिंपल फर्स्ट टर्म को आप ये लिख दीजिए डायरेक्ट 2, इसके बाद इसमें से माइनस करिए, आ जाएगा 4। आप इसी सीक्वेंस में नीचे वाले टर्म में से ऊपर वाले टर्म को माइनस करते चले जाएंगे, तो आपके डायरेक्ट सारे टर्म की वैल्यूज आ जाएगी। इसके बाद 4 के बाद आपका आएगा 18, 20, 18 आ गया, यहाँ पे 21 आ जाएगा, इसके बाद 33, इसके बाद आपका 11 आएगा, यहां से इसको माइनस करोगे 11 के बाद आप इसमें इसको माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, इसमें इसको माइनस करोगे तो 6 आएगा, 100 में से 98 को माइनस करोगे 2 आएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि आपने सीएफ से एफ कैसे फाइंड आउट किया। फर्स्ट टर्म को आप डायरेक्ट लिख दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि आपने नीचे वाले टर्म में से ऊपर वाले टर्म को माइनस किया, ये आ जाएगा, इस टर्म में से इसको माइनस किए, ये नेक्स्ट नंबर आ गया, इस नंबर में से इसको माइनस किया, ये नंबर आ गया, इस नंबर में से इसको माइनस किया, ये नंबर। इस तरह से आपने एफ को फाइंड आउट कर लिया। अब आप देखिएगा कि आपकी एन भी कितना आएगा, 100 आएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ये पड़ेगा कि एफ इधर हो गया और सी एफ आपका इस साइड हो गया, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप न्यू टेबल भी बना सकते हो, अदरवाइज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। जैसे देखेंगे आपको इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आएगी, जैसे n/2 करोगे आप तो ये आ जाएगा 100/2 इज इक्वल टू 50, तो 50 वाला टर्म आपका किसमें आएगा, ये इस टर्म में आएगा। तो इसके सामने की, जैसे हम इधर होता था हम ले लेते थे कि f इधर आ गया, तो इसके सामने की जो बनेगी वैल्यू वो क्या हो गई, f, और इसी के सामने जो प्रीसीडिंग होगा, इसके पहले का CF होगा, वो हो गया CF। इसकी आपकी मॉडल क्लास क्या बनेगी, ये आ गई मॉडल। मीडियन जो हमारी क्लास बनेगी वो ये आ गई 35 से 40। तो अब आप देखेंगे बहुत आसान है, अगर आपको ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है तो इसको आप इस साइड भी लिख सकते हैं। वो आपको क्या करना होगा कि न्यू टेबल एक बनानी पड़ेगी, लेकिन अदरवाइज आप यहां से देखिए कि आपकी जो 50 आया, 50 किस टर्म में आएगा, 78 में, तो 78 के सामने की हो गई f, ऐसे हम उसमें लेते थे, उसके एक प्रीसीडिंग वाला हो गया CF, ये आपकी मीडियन क्लास हो गई 35। इसको आप पहचान के सब कुछ आप लिख दीजिए, f इज इक्वल टू 33। आप यहां देखिएगा f इज इक्वल टू 33, CF इज इक्वल टू 45, n इज इक्वल टू आपका 100 है, इसके बाद आपका l इज इक्वल टू 35 है, h इज इक्वल टू आपका 5 है। अब आप h, आपका जो क्लास साइज है वो हमारा h है। अब आप देखेंगे सभी वैल्यूज को आप इसमें पुट कर दीजिए, मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h। आप फॉर्मूले को जितनी बार लिखेंगे उसमें आपकी मिसिंग या गलती होने के चांस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब एक साथ आप मीन, मॉड, मीडियन के आपके मीन के 3 है, फिर मॉड का है, फिर मीडियन का है, तो काफी कंफ्यूजिंग होती है। तो इसलिए आप जितनी लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इसको लिखते रहिए। l की वैल्यू है आपकी 35 प्लस n की वैल्यू 100/2 हो जाएगा,
माइनस CF कितना है आपका 45 अपॉन ये हमारा H5 है और F है हमारी 33। तो देखिएगा 35 प्लस ये हो जाएगा 50 माइनस 45 अपॉन 33 इंटू 5, तो 35 प्लस ये सिंपल आपका 5 इंटू 5 अपॉन 33, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 25 अपॉन 33। अब आप इसको सिंपली आप डिवाइड कर लीजिए और इसमें पॉइंट जो वैल्यूज आपकी आ जाए उसको आप पुट कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिए 33 के अगर आप ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ये आप डिवाइड करके इसमें प्लस कर दें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसको इसमें भी डिवाइड करके आप इसको रफ पर डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा लगभग 0.76, तो ये टोटल बन जाएगा 35.76। ये आपका एग्जैक्ट मीडियन आ गया। तो इस तरह से हमने आपको ओवरऑल क्वेश्चंस बता दिए। अब आप 30 सेकंड और आप सुन लीजिए कि आपको मेन 3 टॉपिक्स में मीन मोड मीडियन में आपको मेन 3 क्वेश्चंस मिले, जिसमें कि एक आपको डायरेक्ट इंटरवल और एफ गिवन होगा, नो प्रॉब्लम आप इजीली कर सकते हैं। फिर आपको एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, वो टाइप हो गया। एक आपका इंटरवल में 1 का चेंज डिफरेंस होगा, वो आपका एक मेथड हो गया। और फोर्थ आपका मेथड तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें टेबल लिखने का फॉर्मेट चेंज है, थोड़ा सा आप इसको भी समझ लो कि अगर आपको एफ डायरेक्ट नहीं गिवन तो आप फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद आपके सभी के सभी इसके पार्ट कंप्लीट हो रहे हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं और सिर्फ आपको बताऊंगा कि मीडियन जो है फाइंड आउट ग्राफ के थ्रू कैसे किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा और आप इसको कंटिन्यू इसको ध्यान से देखें तो आई थिंक कि आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।